गुड मॉर्निंग डियर एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम निगमन विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। यह विधि व्याकरण विधि में चलती है और मैथ में भी आगमन निगमन विधि ही चलती है। इसको संश्लेषण विश्लेषण विधि भी कहते हैं। निगमन विधि का आधार दर्शन शास्त्र है। यह धारणा है कि शाश्वत व अपरिवर्तनीय होता है। इसी धारणा के अनुसार हम इस विधि में भी कुछ नियमों की शाश्वतता और परिवर्तनशीलता को सिद्ध करने का प्रयास करती हैं। इसमें उदाहरण दिए जाते हैं और उदाहरणों के माध्यम से उसको नियमीकरण में किया जाता है। निगमन विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है। निगमन विधि में हमें एक परिभाषा, सामान्य नियम या सूत्र को सत्य मान लेते हैं और उसे विशिष्ट उदाहरणों या परिस्थितियों में लागू करते हैं। नियम यथार्थ तथ्यों की व्याख्या करने के साधन होते हैं। इस विधि में निगमन तर्क का प्रयोग किया जाता है। निगमन विधि में अभिधारणाओं, आधारभूत तत्वों तथा स्वयं सिद्धियों की सहायता ली जाती है। निगमन विधि का प्रयोग उच्च कक्षाओं के शिक्षण में अधिक किया जाता है। ये उच्च प्राथमिक कक्षाओं में किया जाता है, प्राथमिक विधि में नहीं किया जाता है। कार्य विधि निगमन विधि में सूक्ष्म से स्थूल की और सामान्य से विशिष्ट की ओर तथा प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर या नियम से उदाहरण की ओर अग्रसर होती हैं। निगमन विधि में बालकों के सम्मुख सूत्रों, नियमों तथा संबंधों आदि को प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बालक बताए गए नियमों के अनुसार या सिद्धांतों के सूत्रों के याद करके या फिर उन्हें कंठस्थ करके उनका प्रयोग करता है। निगमन विधि के गुण तथा विशेषताएं हैं। जब समयाभाव हो तो उन परिस्थितियों में इस विधि का उपयोग करना चाहिए। जब बालक आगमन विधि के नियम और परिभाषाओं की खोज करता है तो उसका पुष्टिकरण निगमन विधि के द्वारा बालकों को याद करा दिया जाता है। इस विधि का प्रयोग करने पर शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को कम परिश्रम करना पड़ता है। इस विधि द्वारा कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि में साधारण नियमों की खोज में समय नष्ट नहीं होता। निगमन विधि का प्रयोग अधिक आयु के बालकों के लिए किया जाता है। नवीन समस्याओं का समाधान इस विधि द्वारा किया जा सकता है। इस विधि द्वारा क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। यह विधि ज्ञानार्जन की गति को तीव्र करती है। इस विधि द्वारा नियमों और सिद्धांतों और सूत्रों की सत्यता जांच आसानी से की जा सकती है। इस विधि के प्रयोग से बालक अभ्यास कार्य शीघ्रता तथा आसानी से कर सकते हैं। यह विधि उपयुक्त तथा संक्षिप्त होती है क्योंकि प्रश्न का हल एक सूत्र के आधार पर होता है। यह विधि संक्षिप्त होने के साथ साथ व्यवहारिक भी है। समय के अभाव की दशा में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के प्रयोग से कार्य अत्यंत सरल एवं सुविधाजनक हो जाता है। निगमन विधि द्वारा बालकों की स्मरण शक्ति विकसित होती है क्योंकि इस विधि का प्रयोग करते समय बालकों को अनेक सूत्र याद करने पड़ते हैं। निगमन विधि की सीमाएं या दोष। इस विधि में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों के लिए अनेक सूत्र याद करने होते हैं जो एक कठिन कार्य है। इसमें क्रियाशीलता का सिद्धांत लागू नहीं होता। यह विधि बालक की तर्क विद्या, विचार एवं निर्णय शक्ति के विकास पर सहायक होता है या सहायक नहीं होता। ये बालक के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार से उन सूत्रों का प्रयोग कर सके। यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के विपरीत है क्योंकि यह स्मृति केंद्रित विधि है। यह विधि खोज करने की अपेक्षा रटने की प्रवृत्ति पर अधिक बल देती है। अतः छात्र की मानसिक शक्ति का विकास नहीं होता। हिंदी आरंभ करने वाले के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं होती क्योंकि व्याकरण में प्रारंभ में बच्चा इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकता। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए विभिन्न सूत्रों, नियमों आदि को समझना बहुत कठिन होता है। इस विधि के प्रयोग से अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया रुचिकर तथा नीरस बनी रहती है। स्वतंत्रता पूर्वक इस विधि का प्रयोग संभव नहीं हो सकता। इस विधि द्वारा बालकों को नवीन ज्ञान अर्जित करने के अवसर नहीं मिलते। छात्र में आत्मनिर्भरता
एवं आत्मविश्वास उत्पन्न नहीं हो पाता। इस विधि में बालक यंत्रवत कार्य करते हैं क्योंकि उन्हें यह पता नहीं रहता कि वे अमुक कार्य इस प्रकार ही क्यों कर रहे हैं। इस विधि द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान अस्पष्ट एवं अस्थायी होता है क्योंकि उसे वह स्वयं के प्रयासों से नहीं प्राप्त करते। इस विधि में तर्क, चिंतन एवं अन्वेषण जैसी शक्तियों को विकसित करने का अवसर नहीं मिलता है। इसके द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता है। आगमन निर्गमन विधि के विस्तृत रूप को विश्लेषण पद्धति कहते हैं। इसके 4 पद होते हैं जो कि उदाहरण, विश्लेषण, सामान्यीकरण या नियमीकरण और परीक्षण। इसके माध्यम से इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आती है आगमन विधि। आगमन विधि के अनुसार उदाहरण प्रस्तुत होते हैं और उनको नियमीकरण तक ले जाया जाता है। इस विधि को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी बीएड एंड डीएलएड वाले सारे स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम्स हैं कमेंट में दें और कमेंट के माध्यम से ही उसे सुधारा जाएगा, समस्या का समाधान किया जाएगा। आप वीडियो पूरा देखें, पूरा देखने पर ये समझ में आएगा। धन्यवाद।